गुड मॉर्निंग भोले जीव। आज मैं आपको आकृति गिनने का पार्ट थर्ड जिसमें अपन सीखेंगे आयत गिनना वो सिखाने जा रहा हूँ। और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, स्क्वायर में, ट्राइंगल में कुछ अपन बेसिक यूज़ करेंगे, कुछ अपन ट्रिकों का इस्तेमाल करेंगे और कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और कुछ ऑप्शन से फ़ायदा भी उठाया जाता है जो मैं आज सिखाऊँगा आपको। आओ देखो, तो बात करते हैं देखो आकृति गिनने में पहले बेसिक पार्ट की, ठीक है। ट्रिक की भी बात करेंगे। देखो आप भाई, ट्रिक की बात करें, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बड़ा होता है जिसमें बहुत बड़े आंसर आते हैं उसमें ट्रिक यूज़ कर सकते हो आप। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन को वैसे ही कर लेंगे। जैसे ये देखो आप, इसमें अपन को गिनने हैं कि कितने इसमें आयत है। तो देखो आप वैसे गिन लो, ध्यान से देखोगे। देखो ये अपने पास आकर दे ही रखी है, ध्यान से देखो। 1 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3, 1 2 और ये कितना हो जाएगा फिर 3। तो 3 और 3 कितने हो गए 6। 6 के बाद इस बीच वाली लाइन से एक ऊपर की तरफ और एक ये पूरा कितने हो गए 8 और एक ये बड़ा। देखो आप, तो आंसर कितना आ गया 9। भाई बड़ा बेसिक तरीके से गिना, देखो ध्यान से देखो। 1 2 कितने हो गए 3 4 5 और ये कितना हो गया देखो 6, है ना। 3 और 3 6। फिर इस लाइन से एक ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ और एक पूरा है ये अपने पास। देखो तो ये आंसर आ गया 9। ये छोटे मोटे क्वेश्चन अपन यूज़ करेंगे, देखो ये ध्यान रखना। तो आओ इसी में एक चीज़ और सीखते हैं। देखो छोटा मोटा क्वेश्चन नेक्स्ट को देखो, ये क्वेश्चन अपने पास 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3 6 और एक ये 7। 7 के बाद एक तो कर सकते हो आप बड़ा 8 और एक ही यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 9। तो ये लो 9 आंसर। कई बच्चे इसमें 10 आंसर भी दे देते। देखो कई बार आकृतियाँ को व्यक्ति या जो बच्चा होता है 2 बार गिन लेता है ना। काउंटिंग करते समय इस चीज़ को सावधानी से ध्यान रखें कि किसी भी आकृति को 2 बार ना गिने। जैसे मैंने देखा 1 2 और ये 3, ठीक है। ध्यान से देखा अपन ने भाई 1 2 3, 1 2 और ये 3 3 6 और एक ये 7, ये वाला 7। देखो 7 के बाद 2 गिने मैंने, एक तो ये पूरा 8 और एक यहाँ से केवल यहाँ तक, है ना, ये दे रही है। तो कितना होगा 9 आंसर। और चलते हैं देखो। और मैं एक बात बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में कि सभी जो वर्ग अपन ने काउंट किए थे उसका एक कंसेप्ट और समझाता हूँ मैं आपको कि सभी वर्ग क्या होते हैं आयत। क्योंकि वर्ग उसे बोलते हैं जिसकी चारों भुजा क्या होती है बराबर, और आयत उसे बोलते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर। तो इस चीज़ को समझना कि आयत की परिभाषा कि सभी वर्ग आयत इसलिए होते हैं क्योंकि आयत को बोलते हैं जिसकी आमने सामने की फ्रंट जो अपने पास साइड है वो बिल्कुल समान हो। तो वर्ग की स्क्वायर की तो सारी समान है, तो कंफर्म हो गया कि जब सारी समान है तो आमने सामने की भी समान होगी। जब ये चारों ही सेम है तो आमने सामने की भी सेम होगी। इसलिए सभी वर्ग क्या होते हैं बोले जी वो आयत। तो आओ देखो बेसिक से समझना। तो पहले आयत काउंट करते हैं। देखो बेसिक वाले छोटे छोटे सवाल समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो दिख रहे अपन को। 8 के बाद इस लाइन से आप देखोगे तो 2 बन जाएंगे, एक इधर और एक इधर, कितने हो गए 10। फिर इस लाइन से देखोगे तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, 2 और कितने हो गए 12। 12 आयत के बाद इस बीच वाली लाइन से ध्यान समझना, ये गड़बड़ कर सकता है बच्चा। देखो एक तो इधर बनेगा, इस लाइन से ये तो काउंट कर लिया था, एक ही साइड चला जाएगा, इस लाइन से एक उस दिशा में जाएगा। तो अपने पास कितने हो गए 3 और एक ये हो जाएगा। देखो तो टोटल कितने हो गए 4। तो ये बीच वाली लाइन से 4 आयत और बन गए। तो 16 तो अपने पास आयत हो गए। 5 वर्ग भी है ना, ध्यान से देखना। 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और ये पूरा बड़ा वाला 5। तो 16 और 5 कितना हो गया 21 आंसर। भाई ध्यान से समझना, बड़ा आसानी से किया। देखो ये दिख रहे हैं अपन को, ये तो 8 है ही क्लियर। 8 के बाद इस बीच वाली लाइन से दोनों तरफ, है ना, ये वाला और ये वाला, इस बीच वाली लाइन से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये तो हो गए 12। 12 के बाद इस वाली लाइन से इधर की तरफ, इस वाली लाइन से इधर की तरफ, इस वाली लाइन से ये देखो और इधर वाली लाइन से इधर, तो ये 16 आयत और 5 वर्ग अपन को दिखे रहे हैं, ये देखो आप। तो टोटल कितने हो गए 21। ये तो छोटे मोटे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन पे यूज़ कर सकते हो। देखो एक छोटा मोटा क्वेश्चन और दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये देखो आप, फिर ट्रिक पे आता हूँ। इसमें वैसे काउंट कर लोगे 1 2 और ये पूरा कितने हो गए 3, एक ये है ही 4 5 6 और ये पूरा कितने हो गए 7। मतलब 3 इधर और एक ये 7। 7 के बाद अपने पास एक तो ये रहा, देखो कितना हो गया, देखो ये 8, एक यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये 9 और एक ही पूरा है ही। देखो तो कितना आंसर आ गया इसका, देखो 10, है ना। दोबारा देख लेना, 1 2 और ये 3, फिर एक ये 1 2 और फिर ये 3 3 3 6 और एक 7। 7 के बाद 3 और इसमें, है ना, ध्यान से देखना। एक तो ये वाला है, एक यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो आप,
तो कितने हो गए 9, 3 3 6 7 2 9 और एक ये पूरा है ये अपने पास, तो 10 आंसर। अब आते हैं बड़े क्वेश्चन में, जो ट्रिक वाले सवाल एग्जाम में आते हैं देखो आप उनका कैसे करते हैं यूज़। तो रेक्टेंगल आयत की ट्रिक ये होती है, देखो बेसिक समझना पहले। जैसे ये सवाल है इसको पहले बेसिक समझाता हूँ मैं। कितने आयत हैं, 1 2 3 4 और ये पूरा कितना हो गया देखो 5 हो गए। और बाकी इससे मैंने कहा सभी वर्ग भी आयत होते हैं, तो वर्ग में आते देखो इस लाइन से ये देखो 2 ये बन गए, इस बड़ी वाली लाइन से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो कितने हो गए टोटल देखो 9। भाई 9 इसका आंसर है। दोबारा देख लो 1 2 3 4, 4 के बाद पूरा गिन लिया मैंने, कितने हो गए 5 के बाद इस लाइन से बने ये 2 वर्ग और वर्ग आयत होते ही हैं 7, और इस लाइन से बन जाएगा एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो टोटल कितने हो गए 9। लेकिन अपन डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। देखो जब भी इस प्रकार से आकृति आए तो रेक्टेंगल जब गिनना हो, इधर बॉक्स 2 हो 3 हो 4 हो कितना भी हो, बढ़ते हुए क्रम में नंबर डालना, चाहे घटते हुए क्रम में डालना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डजेंट मैटर, बस नंबर डालना, उनको पहले जोड़ना और फिर गुणा करना। कितने बॉक्स है 2, 1 और 2, 2 लिखेंगे 1 2, तो 1 और 2 कितना 3, इधर भी 1 2 कितना 3, फिर इंटू कर देना, 3 इंटू 3 ये लो आंसर। भाई पहले बढ़ते हुए 2 बॉक्स है 1 2 और इधर भी 2 है 1 2, ऐड करा फिर गुणा किया, बस मल्टीपल पहले मत कर देना। जैसे ये देखो 1 2 3, तो 1 2 3 कितना हुआ 6, इधर 1 2 तो ये लो 1 2 कितना हुआ 3, तो 6 इंटू 3 करो कितना होगा 18, ये लो आंसर देखो आप। इसमें आ जाओ 1 2 3, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन देखो आप। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, तो एक बॉक्स और बना दूँ। मान लीजिए इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क है नहीं, इस क्वेश्चन को मैं चेंज करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। देखो अभी बना देता हूँ आपके सामने, ये लो एक लाइन मैंने ऊपर बढ़ाई और ये नया सवाल तैयार हो गया अपने लिए। ये लो देखो आप 1 2 3 बॉक्स कर दिए मैंने, तो आ जाओ देखो कर लो 1 2 3, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, इधर भी 3 है 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया 6, तो 6 इंटू 6 कितना 36, ये लो आंसर देखो आप। तो चेंज करते ही अपना आंसर आ गया। देखो कितना भी बॉक्स हो फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस ट्रिक का यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। कैसे देखो, जैसे कितना बड़ा सवाल दिख रहा है आपको, जैसे ये क्वेश्चन देखो पहले, ये कितना डेंजर सवाल और ये क्वेश्चन कर चुके हो, मैं गिनना आए तो देखो ध्यान से देखोगे तो वही बॉक्स बन रहा। देखो 2 बॉक्स 1 2 कितना हो गया 3 1 2, ये लो 1 2, इधर भी 3 इंटू 3 9। अब देखो कन्फ्यूज़ करने के लिए देता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था ये वाला, इसी क्वेश्चन को मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा तो बस ये लाइन बनानी पड़ेगी, ये लो ये बन गया कन्वर्ट। तो ये चीज़ सीखना कि एग्ज़ाम में आकृतियों का बेस पार्ट सेम होता है, केवल थोड़ा थोड़ा सा उसमें ऐड करता है और नया क्वेश्चन तैयार कर देता है बच्चे के लिए। अब देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो तो देखो आप इस भाग में ट्रिक लगा सकते हो, आप बिना गिने आंसर दे सकते हो आप बड़ा आसानी से। 1 2, तो 1 और 2 कितना हुआ 3, इधर कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कितना हुआ 10, 10 इंटू 3 कितना बताओ 30 तो इस एरिया में हो गया। बाकी 2 और ये तीसरा दिख रहा, तो 30 से ऊपर आंसर एक ही दे रखा ऑप्शन में। वैसे मैं काउंट करके दिखा दूंगा आपको 30 से ऊपर वाले, लेकिन एग्जाम में आप चीज़ को समझो कि 30 इधर काउंट किया, 3 अपन को दिख रहे 2 और एक है 3। जब 30 से ऊपर एक ही ऑप्शन दे रखा 28, एक और कर लेते मान लो 29, ये देखो आप 28 29 30 39, क्या फ़र्क पड़ा, 30 से ऊपर एक ही ऑप्शन डायरेक्ट आंसर। फिर भी गिनना चाहे तो गिन लो, देखो 30 तो इधर हो गया, 3 अपन को दिख रहा 1 2 और ये वाला 3, ठीक है कितना हो गया 33। अब देखो बीच वाली लाइन से ये लाइन थी, इससे 3 बनेंगे। देखो एक तो ये ऊपर की तरफ, एक ये नीचे की तरफ और एक ये पूरा, कितने हो गए बताओ 36। फिर आधा हाफ कर लो, देखो यहाँ से यहाँ तक ये बीच वाली लाइन से, तो ये एक बना इधर एक बना इधर, कितने बन गए 2 और एक ये देखो आप, तो टोटल कितना हो गया 39 आंसर। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना भी सीखें। पिछला जो वीडियो डाला था मैंने स्क्वायर का, उसमें क्वेश्चन डाला था, देखो ऐसा वर्क की ट्रिक एक बार और समझाता हूँ आपको। वहाँ पे आंसर को टोटल करना था, तो उसका टोटल आना चाहिए था 30, है ना। तो जल्दी जल्दी में 25 बोला मैंने, मैसेज में लिख दिया था उसमें, वैसे तो कमेंट में कि 30 आएगा, फिर भी दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये वर्क था, वर्क की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, वर्ग वाली स्क्वायर में क्या करते हैं डिसेंडिंग में नंबर डालना। इधर कितने हैं 4 3 2 1, इधर भी कितने 4, तो 4 3 2 1। अब क्या करा देखो 16 ये 9 ये 4 और 1, अब इनको ऐड करेंगे तो 16 9 25 4 29 और 1 कितना आएगा 30, है ना। जो 25 गलती से जोड़ने में थोड़ा ध्यान रखें आप, है ना। वैसे कमेंट में लिख दिया था मैंने आपके लिए। तो ये स्क्वायर की ट्रिक थी। तो स्क्वायर में घटते हुए क्रम में नंबर डाल के अपन ने क्या किया, ऐड किया। आयत में रेक्टेंगल में नंबर कैसे भी डालें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पहले जोड़ें और उसके बाद क्या करना अपन को इनटू।
तो ठीक है भोले जीओ, ये मैंने आपको आकृतियाँ गिनना का पार्ट 3 समझाया, जिसमें अपन ने सीखा रेक्टेंगल या आयत। तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करें, वीडियो को अच्छी तरह देखें, बच्चों को समझाएं, खुद भी सीखें, शेयर करें। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को जल्दी से जल्दी 1000 पे लाओ, ताकि मैं फिर ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास स्टार्ट कर सकूँ आपके लिए, तो उसका आनंद अलग ही है। ओके भोले जीओ, ध्यान रखो, घर पे रहो, माता पिता की सेवा करो, बाय।